नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आइए सबसे पहले हम भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। इन को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं वो बच्चों को चुप रहने का संकेत दे रहे हैं। दूसरे चित्र में गार्ड चालक को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। ठीक है, बच्चों, संकेतों द्वारा मन के भाव एक सीमा तक समझाई जा सकती है, परंतु ये भाषा का रूप नहीं है। अब इन चित्रों को देखिए। यहाँ बालक पत्र लिखकर अपनी माँ को अपनी बात बता रहा है। दूसरे चित्र में माँ बालक का पत्र पढ़कर पुत्र की बात समझ रही है। तो बच्चों, आपने देखा इन चित्रों में ये दोनों अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर और पढ़कर समझ रहे हैं। ठीक है। तो बोलकर, पढ़कर, लिखकर मानव अपने भावों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो बच्चों, आप तो भाषा के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग भाषा के रूप के बारे में जानते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। ना सुहावना मौसम है, लगता है बारिश आएगी। हाँ, ठंडी हवा चल रही है। चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। यदि तेज बारिश हो गई तो हम घर नहीं जा पाएंगे। पहले घर चलते हैं, मम्मी से पूछकर चलेंगे। हाँ, यह ठीक है। यहाँ आपने देखा कि रीना और मीना जो है आपस में बातचीत करके एक दूसरे के विचारों को समझ रही हैं। इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है बोलकर अपनी बात कहना। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, जिसे हम समाज में रहते हुए सहज रूप में ग्रहण कर लेते हैं। व्यवहार में हम बोलकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार जब हम बोलकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। नानी, आप आ गई? हाँ, मैं अपनी बिटिया से मिलने आ गई। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वे बाजार गए हैं। अच्छा, तुम क्या लिख रही थी? अगले सप्ताह कविता प्रतियोगिता है, मैं उसी के लिए कविता लिख रही थी। मुझे भी दिखाओ, कौन सी कविता लिखी है? ये देखो नानी। वाह, बहुत सुंदर कविता है। बच्चों, यहाँ काव्या तो अपनी नानी से मिलकर बहुत खुश हो गई। ठीक है, नानी ने काव्या के द्वारा लिखी हुई कविता को पढ़कर समझा। ठीक है, इसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। भाषा के विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप के बाद आता है। भाषा का जो है पहले हम लोग मौखिक रूप सीखते हैं, बाद में लिखित रूप। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। 5-10 किलोमीटर की दूरी में ही बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है, परंतु उसके सामान्य रूप में बदलाव नहीं आता। जैसे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली
बुंदेली, मेवाड़ी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली आदि हिंदी की बोलियां हैं। पंजाबी के अखबारों को सामने रखकर क्या ढूंढ रही हो? पापा, हर भाषा के अखबार में अलग अलग ढंग से क्यों लिखा है? यही जानने की कोशिश कर रही हूँ। मोना, इसका कारण लिपि है। लिपि मतलब? हर भाषा को लिखने का अपना ढंग है। भाषा लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। यहाँ मोना के पापा ने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। लिपि जो है भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों, वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वहाँ मेरे को नया फ्रॉक लूंगा। खुशी, हम बाजार ही जा रहे हैं, पर ये तुम गलत तरीके से क्यों बोल रही हो? मैं तो सही बोला। शरद भी ऐसे ही बोलता है। शरद कौन है? वह हमारी कक्षा में नया आया है। खुशी, वह तो ठीक है, परंतु तुम व्याकरणिक रूप से अशुद्ध भाषा बोल रही हो। वह कैसे? तुम्हें कहना चाहिए था, क्या हम बाजार जा रहे हैं, वहाँ मैं नई फ्रॉक लूंगी। मैंने तो सही बोला है। बिल्कुल सही बोल रही है। हम लोग व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होने से भाषा का उच्चारण शुद्ध रूप में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग व्याकरण को देखते हैं कि प्रत्येक भाषा के अपने नियम और अपनी व्यवस्था होती है और यह कार्य भाषा का व्याकरण करता है। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग हम अपनी बात वाक्यों के द्वारा कहते हैं। वाक्य शब्दों का पदों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्ण के मौखिक और लिखित रूप पर विचार किया जाता है। शब्द या पद विचार, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य के अंग, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। हमने सीखा, भाषा बोलकर या लिखकर विचारों और भावों का आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। सरकारी कामकाज और शासन तथा जनता के बीच की संपर्क भाषा को राजभाषा कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।